तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, जिसमें आपकी सिविल जज की पोस्टों को जो है वो निकाला गया है। तो अगर आपने लॉ वगैरह की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे और वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो, जो कि सभी में सेम होती है। बट यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे अदर स्टेट के, तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर वो वहां पर रिजर्व कैटेगरी में है तो उनको यहाँ पर जो है वो जनरल कैटेगरी ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो जिनको डाउट होगा कि भाई अदर जो है वो स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो जरूर यहां पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो आपकी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है टाइम टू टाइम। तो बाकी आप यहां पर पढ़ लीजिएगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। अगर आप पहली बार OTRS कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको भरने हैं वो आप यहां पर देख लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने लॉ की डिग्री की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो है वो आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। बस बाकी कुछ यहां पर जो है वो एक्सपीरियंस वगैरह कुछ यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। सिंपल सा अगर आपने लॉ में डिग्री की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट मिनिमम यहां पर 22 साल है और मैक्सिमम यहां पर जो है वो 35 साल है। अगर आप 22 से 35 के बीच में आते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। बाकी यहां पर एज रिलैक्सेशन जैसे भी एप्लीकेबल होती है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 साल की जो है वो SC ST OBC वालों को जो है वो दी जाएगी। ठीक है जी। तो यहां पर अगर बात करें टोटल पोस्टों के बारे में तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है होम बी, और जो आपका नेम ऑफ पोस्ट है वो सिविल जज है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी यहां पर 17 है। यहां पर आप डिवाइडेशन देख सकते हो पोस्टों का कि किस किस को, जैसे अनरिजर्व को 7 है, शेड्यूल कास्ट को 3 है, फिर शेड्यूल ट्राइब को 3 है, उसके बाद OBC HP को जो है वो 4 है। तो यहां पर पूरा जो है वो डिटेल में बताया गया है। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो 77,840 से लेकर 1,36,520 तक जो है वो आपका पे स्केल रहेगा। किस तरीके से जो है वो अप्लाई करना है यहां पर पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाना है। उसके बाद अगर आपने OTRS नहीं किया है तो वो सारा रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्टली जो है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर पाओगे। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 400 रुपए फीस है। ठीक है जी। कैंडिडेट जो है वो अदर स्टेट से उनकी भी 400 रुपए फीस है। SC ST OBC HP के हैं या फिर EWS जो कि BPL के अंडर आते हैं तो यहां पर उनके लिए 100 रुपीज फीस है। बाकी एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, ठीक है जी, जो कि डिफेंस जिन्होंने अपनी पूरी जॉब करके जो है वो रिटायर हुए हैं, उसके बाद विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस जो है वो यहां पर नहीं है। तो ये पूरा जो है वो फीस का क्राइटेरिया है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपके ऑनलाइन ही रहने वाले हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो धर्मशाला, मंडी और शिमला जो है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहां पर रहेंगे। ठीक है जी। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस और भी दी गई है ई कार्ड वगैरह को लेकर, एडमिट कार्ड वगैरह को लेकर, जिनको चाहे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं पढ़िए। ठीक है जी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रीलिम एग्जामिनेशन सबसे पहले आपका होगा जिसमें आपके 3 एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है जी। और 100 मार्क्स का जो है वो ईच एग्जामिनेशन आपका जो है वो होगा। और इसमें जो है वो कोई भी ये आपके जो 3 पेपर है ये एक ही दिन में होंगे और एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर तीनों पेपर आपके एक दिन में हो जाएंगे। उसके बाद एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। उसके बाद कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन शिमला, मंडी जो प्रीलिम के होंगे, मंडी, कांगड़ा एट धर्मशाला। ठीक है, ये 3 सेंटर आपके हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फिर उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसके बाद आपका पेपर 4 और उसके बाद आपका पेपर 5, ये जो है वो आपके पेपर होंगे। ऑब्वियसली बात है सिविल जज की पोस्ट हैं तो उस हिसाब से ही जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहां पर 200 नंबर के जो हैं वो आपके ये पेपर होंगे, इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन और यहां पर दी गई है। फिर उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू जो कि 150 मार्क्स का होगा। इसमें पूरा सिलेबस आपका ऊपर दिया गया है, मेंस में क्या क्या चीजें जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स जो हैं अगर आपने लॉ पढ़ी है तो आपको पता होगा। फिर कुछ अदर कंडीशंस दी गई जिनको आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं, बट ज्यादातर यहां पर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अगर आपने लॉ वगैरह किया और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप जो है वो आज, मैं लास्ट डेट बता देता हूं, वो थोड़ी स्किप हो गई है। लास्ट डेट इसकी जो है वो आपकी 12/5/2023 है। ठीक है जी, क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट। और आज से ही आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बाकी दूसरों के साथ जिन्होंने भी लॉ वगैरह किया है जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।